बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। मैं 3.4 के दो वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाऊंगा। ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6 एंड 7 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर जो मेन टॉपिक है हमारा दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी तीन वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन सीखनी है हमने। अभी तक हमने दो मेथड सीखे हैं मल्टीप्लिकेशन के। अगर दो वेक्टर्स हो उनको दो तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। नंबर 1 इज डॉट प्रोडक्ट, जिससे हम मल्टीप्लाई करने से हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। सेकंड हमने क्रॉस प्रोडक्ट, जो लास्ट एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हमने सीखा, उसको जब सिंप्लीफाई करते तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। यानी अब हमने तीन वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन सीखनी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब यहां पर इस एक्सरसाइज में जितने कॉम्बिनेशंस हमने यूज करने हैं 3.4 के अंदर, वो सारे के सारे मैंने नोट डाउन कर लिए ताकि हमें सिंप्लीफाई करना और फार्मूले को यूज करने के लिए आसानी हो और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी। जैसे कि अगर मुझे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है हमारे पास, तो अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स, कोई भी तीन वेक्टर्स दे हमें ए, बी और सी, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन होगी वो इस फॉर्म के अंदर होगी ए डॉट बी क्रॉस सी। यानी हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये रिप्रेजेंटेशन। इससे हमें स्केलर क्वांटिटी मिला करेगी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं। अच्छा, दूसरी बात नोट कीजिएगा, अगर आप, मैंने तो ब्रैकेट यहां पर यूज किया है, अगर आप यहां पर यूज करें तो ये मीनिंगलेस है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब इसको सॉल्व करते तो वेक्टर मिलता है, वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जा सकता है, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो स्केलर का वेक्टर के साथ कोई कॉम्बिनेशन हमने नहीं सीखा, ना वो डिफाइंड है। ठीक है, इस बात को जहन में रखना है। यहां पर ब्रैकेट जो होगी क्रॉस प्रोडक्ट के दरमियान होगी, डॉट के दरमियान नहीं होगी। और ये फार्मूला होगा डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर। अगर पहला वेक्टर ए है तो ए के कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे R1 में, सेकंड वेक्टर अगर बी है तो R2 के अंदर ये कंपोनेंट्स बी के लिखे जाएंगे, अगर थर्ड वेक्टर सी है तो R3 के अंदर सी के कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे। इसको एक्सपैंड कर लेंगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट तो हमने सीख चुके हैं, पिछली एक्सरसाइज में भी सीखा और सेकंड चैप्टर में तो बेशुमार दफा हम सीख चुके हैं डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपैंड किया जाता है। 6 तरीके, 6 के 6 मेथड्स मैंने आपको सिखाए हैं। आगे चलते हैं। नोट A डॉट बी क्रॉस सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। ठीक है, ये वॉल्यूम होता है पैरेलल पाइप की शेप का। जैसे पिछली एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सीखा, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आंसर मिले इट इज आल्सो नोन, वो वॉल्यूम होगा। वो किस शेप का वॉल्यूम होगा? पैरेलल पाइप। वो 3 डायमेंशनल स्पेस आती है हमारे पास। पैरेललोग्राम 2 डायमेंशनल है और पैरेलल पाइप 3 डायमेंशनल स्पेस आती है हमारे पास। ठीक है, आगे इफ ए डॉट बी क्रॉस सी इज 0, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाए तीन वेक्टर्स का, तो वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर से मुराद है, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक्स वाई और ये जी प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन, ये वाई जी प्लेन और ये एक्स जी प्लेन। यानी कोप्लेनर से मुराद है इस वर्ड से कि तीनों के तीनों वेक्टर या तो इसमें हो या तो इसमें हो, तीनों वेक्टर्स या तो तीनों इसमें। अगर एक ही प्लेन के अंदर, प्लेन से मुराद है एक्स वाई प्लेन, वाई जी प्लेन और एक्स जी प्लेन, अगर तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में आ जाए तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होता है। ये हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे थ्रू दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये हमारे पास है ये वाला कॉम्बिनेशन जो हमने प्रूफ करना है। थर्ड पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये तीनों आइडेंटिटीज हमें प्रूफ करनी, तीनों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अरेंजमेंट आगे पीछे है, इस बात का ख्याल रखना है। ये जो अरेंजमेंट होगी हमारे पास ए, बी और सी, इसको साइक्लिक के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका सॉल्यूशन ठीक आएगा। अब साइक्लिक हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, मैंने क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हमने यूज करनी है। देखिए अगर ए डॉट बी है, ए डॉट बी है तो बी क्रॉस क्या होगा? सी। एक तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर। दूसरा, अगर मैं डॉट को इधर शिफ्ट करूं क्रॉस के साथ इधर, और इधर क्रॉस लेकर आऊं तो ये बनेगा बी डॉट सी क्रॉस ए, तो वो ये वाला कॉम्बिनेशन सेकंड। अरेंजमेंट आगे पीछे साइक्लिक होगी तो रिजल्ट ठीक आएगा हमारा। ठीक है, और लास्ट में अगर मैं डॉट को इधर शिफ्ट करूं और क्रॉस को इधर शिफ्ट करूं
तो क्या होगा सी डॉट ए क्रॉस बी, तो ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तीनों का आंसर इक्विवेलेंट आता है। अब एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन रखेंगे डॉट एंड क्रॉस की तो तीनों का आंसर सेम आएगा, अदरवाइज आपकी मिस्टेक होगी सॉल्यूशंस के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने यही प्रूव करना है कि तीनों का रिजल्ट सेम आता है, 3 वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं और यही वेरीफाइड करना है हमने। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये क्वेश्चन नंबर 7 जब आएगा तब मैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के बारे में डिस्कस करूंगा कि ये उसका फॉर्मूला है, जो भी वॉल्यूम पैरेलल पाइप्ड आए उसको 6 के साथ डिवाइड करें तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब आते हैं जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर दो वेक्टर सेम हो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो उसका आंसर हमेशा 0 के इक्विवेलेंट होता है, उसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं होती, उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 के इक्विवेलेंट होता है अगर 2 वेक्टर्स आर सेम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने ये कॉम्बिनेशन प्रूव करना है। थर्ड पॉइंट यहां पर ये मैंने मेंशन किया है, आपकी बुक में ये स्टेटमेंट है, वो 3 वेक्टर्स गिवन है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये मुझे फाइंड करना, पहले ए डॉट बी क्रॉस सी, ये वाला कॉम्बिनेशन। तो पहले वेक्टर आ जाएंगे ए के, यहां आ जाएगा 3 -1 और 2, और उधर आ जाएगा बी के वेक्टर कंपोनेंट्स 2 3 -1 और लास्ट में -1 2 -3। यहां पर ए बी सी के कंपोनेंट्स लिख दिए। अब ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को हमने काफी दफा एक्सपैंड कर चुके हैं। ठीक है, एक दफा फिर एक्सपेंशन सिखा रहे, तो अगर R1 से एक्सपैंड करते हैं यहां से R1 से, तो R1 की फर्स्ट एंट्री क्या है 3, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ दें तो ये बचेगा 3 2 और आ जाएगा -1 -3 -1 -3। माइनस फॉर्मूले का होता है लेकिन ये माइनस है और ये माइनस का हो जाएगा +1 आ जाएगा। उसके बाद इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दें, 2 -1 और -1 -3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, लास्ट वैल्यू मेरे पास क्या है, दैट इज R1 की 2, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम, ये रो और ये कॉलम छोड़ दें तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 2 -1 3 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक, ये मैंने एक्सपैंड कर दिया इसे R1 से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हो अपना रिजल्ट ड्राइव करते हैं, तो ये आ जाएगा 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई -9 माइनस फॉर्मूले का था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो +2 आ जाएगा, +1 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -5 माइनस फॉर्मूले का -1 -1 +1 तो ये आ जाएगा 1 के बराबर, +2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस फॉर्मूले का इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -3 माइनस +3। अब इसको सिंप्लीफाई करते 3 माइनस ये आ जाएगा 7 1 -6 +2 इंटू ये आ जाएगा 7, सिंप्लीफाई करते हैं -21 -6 +14। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 27, तो ये आ जाएगा -13। इसका आंसर A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू -13। इसका आंसर हमें मिलेगा -13। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास इसका फर्स्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हम ये वाला सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं इस कॉम्बिनेशन को। तो जब ये सॉल्यूशन लिखना है तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास B डॉट C क्रॉस A के बराबर। जब मुझे कंपोनेंट्स लिखने हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास, पहले B के कंपोनेंट लिखने, तो B के कंपोनेंट क्या है 2 3 -1। उसके बाद C के कंपोनेंट्स क्या है -1 2 -3। उसके बाद इसके कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे A के 3 -1 और ये आ जाएगा 2। अब इसको R1 से एक्सपेंड करते हैं, जब R1 से एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट एंट्री क्या है 2 के बराबर है, तो ये डिटरमिनेंट आएगा मेरे पास, दैट इज 2 -1 -3 2। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 3 -3, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, -1 3 -3 2 प्लस और ये माइनस तो माइनस हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दें -1 के, तो यह -1 3 2 1। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं ये इसके साथ मल्टीप्लाई 2 2 4 माइनस फॉर्मूले का इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो +3, तो ये आ जाएगा 3 एज इट इज। मल्टीप्लाई करें -2 माइनस फॉर्मूले का 3 3 9 -9 माइनस +9, ये आ जाएगा -1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या बनेगा, ये -1 -6। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसको सॉरी यहां पर माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते 2 × 1
-3 इंटू 7 और 1 इंटू -5, तो ये हो जाएगा 2, 21 और ये आ जाएगा +5 के इक्विवेलेंट। तो फाइनली B डॉट C क्रॉस A किसके बराबर है? आ गया 14, -14 के बराबर। तो ये सेकंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने भी फाइंड आउट कर लिया, लेकिन सॉरी यहां पर वेरीफाइड नहीं है, यहां पर मिस्टेक, इसको करेक्ट कर लीजिए। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 के बराबर। अगर ये 6 था तो ये कितना हो जाएगा? -7 और ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा -14। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। 2 हो चुके हैं, अब हम थर्ड वाला वेरीफाइड कर रहे हैं। जब तीसरा वेरीफाइड करना है, थर्ड वन वाला, तो ये मेरे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आता है मेरे पास पहले C डॉट A क्रॉस B के बराबर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। पहले C के कंपोनेंट्स क्या? -1, उसके बाद 2 और -3, उसके बाद A के कंपोनेंट्स 3, -1 और 2 आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में B के 2, 3, -1। ये मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ चुका। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक्सपेंशन आपको सिखा दी, पहले भी मैंने सिखाई है, मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, डायरेक्ट भी सीख लीजिएगा आप। कैसे सॉल्व करेंगे? R1 से एक्सपेंड करना है, तो फर्स्ट एंट्री -1 है। अब -1 के ये नीचे वाली एंट्रीज को छोड़ के इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये हो जाएगा 1। डिटर्मिनेंट को नहीं मैं लिख रहा, ये वाली लाइन में डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। +1 माइनस फार्मूले का 3 2 6, उसका डिटर्मिनेंट में होता है पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो यह आ जाएगा 2। ये वाली एंट्रीज नहीं लिखनी हमने, ये वाली -1 और 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4 आ जाएगा, प्लस फार्मूले का ये -3 आ जाएगा। उसके बाद ये वाली एंट्रीज नहीं लिखनी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 9 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -2 बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा -1 इंटू -5, 2 इंटू -7, 3 इंटू 11, तो ये मेरे पास आ जाएगा +5 + 14, तो ये आ जाएगा 33। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस माइनस, तो C डॉट A क्रॉस B किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज मेरे पास बनेगा -14 के बराबर। तो ये वेरीफाइड कर दिया हमने कि तीनों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंटी साइक्लिक, ये मैंने स्टार्टिंग के अंदर बता दिया था, ये वाला रिजल्ट इसी के मुताबिक इसका आंसर सेम आएगा, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने ये कॉम्बिनेशन प्रूव करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें 3 वेक्टर्स ये गिवन, हमें 1 बाय 1 हमने इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना। पहले A डॉट B क्रॉस C लेते हैं, तो यहां पर मैंने A के कंपोनेंट्स, यहां पर मैंने B के कंपोनेंट्स और यहां पर मैंने C के कंपोनेंट्स लिख दिए, ये वाले सारे जो गिवन थे मेरे पास। ठीक है, I, J और K की फॉर्म के अंदर। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, डायरेक्ट सोल्व करूंगा मैं। -2, ये वाली एंट्रीज छोड़ दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ये हो जाएगा 2, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2, माइनस फार्मूले का ये हो जाएगा 7 की ये वाली एंट्रीज नहीं लिखनी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 4, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 0, प्लस लास्ट एंट्री क्या 1, ये वाली एंट्रीज नहीं लिखनी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 8, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये 0। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2 इंटू 0, 7 इंटू 4 प्लस 8, ये हो जाएगा 0 माइनस 28 प्लस 8, तो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा मेरे पास इसका -20 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। ठीक है, A डॉट B क्रॉस C का आंसर क्या आ गया? -20 आ चुका है। अब मैं सेकेंड कॉम्बिनेशन B डॉट C क्रॉस A फाइंड आउट करता हूं। जब मुझे B डॉट C क्रॉस A फाइंड आउट करना है, उसके लिए ये कॉम्बिनेशन है B डॉट C क्रॉस A, तो जो डिटर्मिनेंट बनेगा मेरे पास यहां पर वो आ जाएगा, पहले B के कंपोनेंट्स 4, फिर 2 और फिर 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, उसके बाद C के कंपोनेंट्स, वो I कंपोनेंट 0 है, J कंपोनेंट 2 है और K कंपोनेंट 1 के बराबर है। उसके बाद -2, 7 और लास्ट में क्या आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। अब इसको भी R1 से हम एक्सपेंड करते हैं, तो R1 की फर्स्ट एंट्री क्या है? 4 की ये वाली एंट्रीज नहीं लिखनी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 2, माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए तो हो जाएगा 7,
-2, ये वाली एंट्रीज नहीं लिखनी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 0 माइनस फॉर्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -2 माइनस माइनस +2 प्लस लास्ट एंट्री क्या R1 की दैट इज 1, ये एंट्रीज नहीं लिखनी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा मेरे पास माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस +4, क्योंकि 2 2 -4 बना तो +4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू सॉल्व किया -20 और ये आ जाएगा -2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, ये हो जाएगा -20 -4 प्लस 4, ये कैंसिल आउट, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा -20, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका आंसर भी 0 आ चुका है। अब लास्ट में रह गया ये वाला कॉम्बिनेशन C डॉट A क्रॉस B, तो ये मेरे पास आ जाएगा लास्ट में C डॉट A क्रॉस B। अब इसको इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनेगा मेरे पास डिटर्मिनेंट, पहले C के कंपोनेंट्स मेरे पास क्या आते हैं, यहां पर I नहीं है तो उसकी जगह 0, J कंपोनेंट 2 और K कंपोनेंट 1, उसके बाद A वेक्टर लिखना, A के वेक्टर आ जाएगा -2 7 और 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, और लास्ट में B के कंपोनेंट्स 4 2 और लास्ट में 1 आ जाएगा। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, जब एक्सपैंड करना है R1 की पहली एंट्री क्या है 0, तो ये एंट्रीज नहीं लिखनी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 0 माइनस नेक्स्ट एंट्री क्या है 2, ये एंट्रीज छोड़ दें आप, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं -2 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ जाएगा 4 लास्ट में R1 की लास्ट एंट्री 1 और सिंप्लीफाई करवाते हैं, ये छोड़ दें नंबर्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं -4 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -28 4 7 28, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा -2 -6 और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +1 इंटू -32, बस इसको सिंप्लीफाई करते हो और अपना रिजल्ट ड्राइव करते हैं, तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा यहां पर ये +12 हो जाएगा और -32 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर भी क्या आ जाएगा -20, यानी तीनों आंसर्स मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर भी सेम आंसर है -20 और फर्स्ट पार्ट के अंदर आया था -14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है फॉर द गिवन वेक्टर्स A B एंड C, हमें 3 वेक्टर्स गिवन है यहां पर A B और C I J और K की फॉर्म के अंदर, और हमें प्रूव करना है कि ये वाला A डॉट B क्रॉस C इक्वल होगा माइनस टाइम्स B डॉट A क्रॉस C इक्वल होगा माइनस टाइम्स A डॉट C क्रॉस माइनस B, यानी कि मुझे ये कॉम्बिनेशन प्रूव करना है, ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड और ये थर्ड साइड प्रूव करना है, इन तीनों का आंसर इक्वल आएगा। कैसे स्टार्ट करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं A डॉट B क्रॉस C स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को यूज करते हैं इस फार्मूले को, पहले A है तो A के कंपोनेंट लिखे जाएंगे, तो A के कंपोनेंट इसमें जस्ट I कंपोनेंट है और J कंपोनेंट है, और इसमें जो K कंपोनेंट वो क्या हमारे पास 0 आ जाएगा उसके बाद इसमें I कंपोनेंट नहीं है, सेकंड वेक्टर B है तो I कंपोनेंट 0, J कंपोनेंट 1 और K कंपोनेंट भी 1 आ जाएगा। इसमें I कंपोनेंट है दैट इज 1, J कंपोनेंट नहीं है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, K कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के इक्विवेलेंट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपैंड करेंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब मैं डायरेक्ट एक्सपेंशन क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने डिटेल के साथ बता दिया और ये भी बताया इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। R1 से जब एक्सपेंड करना है तो R1 की फर्स्ट एंट्री क्या 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये वाली एंट्री छोड़ दें, ये वाली, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये तो जगह 0 माइनस फार्मूले का, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या 1, ये एंट्री छोड़ देनी है आपने ये वाली, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना 1 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0 माइनस, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना क्योंकि ये एंट्रीज छोड़ दी है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 या देगा 1 प्लस लास्ट एंट्री क्या मेरे पास 0, तो 0 के साथ ये फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि जब वैल्यू 0 है बाहर मल्टीपल में 0 है तो ये कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत है, तो हम डायरेक्ट ही 0 लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा फाइनली इसका आंसर आएगा 1 और इसका आंसर भी आएगा माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 के बराबर। नेक्स्ट सेकंड साइड यूज करते हैं, सेकंड साइड क्या माइनस टाइम्स
बी डॉट ए क्रॉस सी। पहले बी वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे। बी वेक्टर के कंपोनेंट क्या, ये है मेरे पास आई कंपोनेंट नहीं, उसकी जगह क्या आ जाएगा 0। जे कंपोनेंट है दैट इज 1। ये के कंपोनेंट, उसकी जगह क्या आ जाएगा 1। उसके बाद ए वेक्टर लिखना है। ए वेक्टर क्या है मेरे पास, आई और जे की फॉर्म में। आई कंपोनेंट 1 है, जे भी 1 है, के नहीं है, उसकी जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और लास्ट में सी वेक्टर, सी वेक्टर का आई कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट नहीं है, उसकी जगह क्या आ जाएगा 0। और लास्ट में के कंपोनेंट क्या आ जाएगा 1। अब इसको भी एक्सपेंड करते हैं। इसको भी R1 से एक्सपेंड करना है, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट को यूज करेंगे हम, ताकि मिस्टेक ना हो। फर्स्ट एंट्री R1 की 0 है, तो इसको डायरेक्ट ही 0, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर 0 बनेगा। उसको नेक्स्ट एंट्री क्या 1, लेकिन माइनस फार्मूले का 1 आ जाएगा। अब 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये एंट्रीज छोड़ देनी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या R1 की, दैट इज 1 प्लस 1। अब ये एंट्रीज छोड़ देनी है हमने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो माइनस फार्मूले का 1, और ये एक्सपेंशन हो जाएगी इस डिटर्मिनेंट की भी। अब बाय नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आएगा, ये बनेगा -1, ये 0 खत्म हो जाएगा, ये +1 -1 -1 अंदर आ जाएगा, -1 तो फाइनली -2 बचेगा, तो माइनस माइनस का हो जाएगा +2 के। तो फर्स्ट और सेकंड साइड तो सेम आ चुके हैं। इसी तरह हमें थर्ड साइड भी प्रूव करनी है। इसमें माइनस टाइम्स माइनस आ जाए। पहले ए के कंपोनेंट्स लिखें। ए के कंपोनेंट्स मेरे पास क्या है, वो ये हैं। आई कंपोनेंट है 1 आ जाएगा, जे कंपोनेंट भी है वो भी 1 आ जाएगा, उसका के कंपोनेंट नहीं है, उसकी जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बी नहीं लिखना, सी कंपोनेंट, सी के कंपोनेंट्स 1, आई का कंपोनेंट जे नहीं है 0, और लास्ट में के का कंपोनेंट 1 आ जाएगा। और लास्ट में वेक्टर बी ये है, आई कंपोनेंट नहीं है, उसकी जगह 0, जे कंपोनेंट है दैट इज 1, के कंपोनेंट भी है दैट इज 1, क्योंकि इनके कोफिशिएंट्स 1 है हमारे पास। अब इसको भी एक्सपेंड करते हैं तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। R1 की फर्स्ट एंट्री 1 लिखेंगे। अब 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये वाली एंट्री छोड़ दो, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 0 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -1 माइनस फार्मूले में नेक्स्ट एंट्री क्या मेरे पास 1 आ जाएगा बाहर ब्रैकेट, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 0 -0। उसके बाद हमारे पास लास्ट में +0, तो ये कॉम्बिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो बाहर फैक्टर ही 0 है तो आंसर ही 0 आएगा। माइनस आ जाएगा इसमें भी, ये 1 × 1 साथ में -1 बनेगा, ये -1, ये -1 सॉरी -1 × 1 दैट इज आल्सो -1, तो इसका आंसर भी 2 ही आएगा। ये -2 बनेगा तो माइनस +2। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया, ये वाले कॉम्बिनेशन अगर हमें ये 3 वेक्टर्स गिवन हो, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें ये वेक्टर्स गिवन है A, B एंड C। हमें ये 3 वेक्टर्स गिवन है और हमें ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है इस पार्ट के अंदर भी, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने प्रूफ किया, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट साइड को, फिर सेकंड और फिर थर्ड साइड को। यहां पर मेरे पास पहले A के कंपोनेंट्स लिखेंगे। ए वेक्टर ये गिवन है, पहले मुझे ये फाइंड आउट करना A डॉट B क्रॉस C, तो वो आ जाएगा 7 -2 और क्या आ जाएगा 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। नेक्स्ट वेक्टर है B, तो B के कंपोनेंट्स क्या आ जाएगा, I कंपोनेंट भी है, J कंपोनेंट भी, K कंपोनेंट 0 होगा, जाएगा 1 1 और 0। उसके बाद ये वाला कंपोनेंट में I कंपोनेंट नहीं है C वेक्टर के अंदर, तो ये हो जाएगा 0 1 और ये -1। अब इसको एक्सपेंड करेंगे R1 से। R1 से जब एक्सपेंड करना है तो फर्स्ट एंट्री क्या मेरे पास 7 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ देना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है दैट इज -1 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना तो ये हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा मेरे पास टोटल -7 के इक्विवेलेंट, सॉरी ये चीज अभी। अब आगे सॉल्व करना है। R1 की फर्स्ट एंट्री से सॉल्व कर लिया, सेकंड एंट्री क्या -2 माइनस फार्मूले का, तो ये माइनस और ये माइनस का जगह +2। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ दें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा -1 -0। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या R1 की 1 + 1। अब के 1 के ये वाली
कॉलम और ये वाली रो छोड़ दें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1 1 जार 1, इसको जब इसके साथ किया मल्टीप्लाई तो -0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब सिंप्लीफाई करना है तो मेरे पास टर्म्स क्या बचेंगी, दैट इज ये बनेगा -7, ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा +1, तो फाइनली आंसर आ जाएगा -8। फर्स्ट साइड का आंसर आ चुका है -8 के इक्विवेलेंट। ठीक है, A डॉट B क्रॉस C को सॉल्व कर लिया। अब सेकंड साइड ये B डॉट A क्रॉस C, तो पहले B के कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे इधर, तो B के कंपोनेंट्स मेरे पास क्या आ जाएंगे, यहां पर लिखे हुए हैं I और J के, तो है K का नहीं है, तो आ जाएगा 1 1 0। उसके बाद A वेक्टर के कंपोनेंट, A वेक्टर के कंपोनेंट्स ये हैं 7 -2 1, 7 -2 1 आ जाएगा, और लास्ट में K कंपोनेंट के वेक्टर्स, K कंपोनेंट मेरे पास क्या है, सॉरी C, लास्ट में C के I कंपोनेंट नहीं, उसकी जगह क्या आ जाएगा 0, J कंपोनेंट 1 और K कंपोनेंट -1। तो इसको भी एक्सपेंड करते हैं R1 से। R1 की फर्स्ट एंट्री क्या है 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ये हो जाएगा 2 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ये आ जाएगा 1 माइनस, उसके बाद R1 की नेक्स्ट एंट्री क्या 1, तो आ जाएगा 1 के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और कोरस्पॉन्डिंग रो छोड़ दें, 7 0 और ये बनता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया -7 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री मेरे पास क्या आ जाएगी, इसके ये बनती है +0। R1 की नेक्स्ट एंट्री क्या 0, तो ये फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं होती हमें। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलता है, यहां पर कैलकुलेशन आ रही है 0, सॉरी यहां पर बाहर माइनस का साइन था वो मैंने लेबल नहीं किया, ये माइनस का साइन लाजमी रिप्रेजेंट करना है, बाहर माइनस है। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +7, जब सॉल्व करेंगे तो -8 के इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना था क्योंकि इस पार्ट के अंदर नेगेटिव साइन क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, तो ये नेगेटिव साइन भी मल्टीप्लाई करवाना। तो फर्स्ट और सेकंड साइड प्रूव हो चुकी है, अब आते हैं थर्ड साइड। थर्ड साइड में पहले A है, फिर C के कंपोनेंट्स और फिर B के कंपोनेंट। पहले A के कंपोनेंट लिखते हैं, वो क्या आते हैं 7 -2 और 1। उसके बाद मैंने किसके लिखने C के कंपोनेंट्स, तो C के कंपोनेंट्स यहां पर है, I कंपोनेंट नहीं, उसकी जगह आ जाएगा 0 1 -1 और लास्ट में B के वेक्टर के कंपोनेंट 1 1 और 0। अब इसको एक्सपेंड करते हैं R1 से, तो बाहर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव ये आ जाएगा। अब R1 की फर्स्ट एंट्री क्या 7 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो होता है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 आ जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट एंट्री क्या होती है एक्सपेंशन में माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साथ में क्या आ जाएगा 2 के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो छोड़ दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -1, तो माइनस माइनस +1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और लास्ट एंट्री क्या है मेरे पास 1 +1 के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और कोरस्पॉन्डिंग रो छोड़ दी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 0 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ जाएगा 1 के इक्विवेलेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, बाहर माइनस साइन है, ये आ जाएगा 7, बाहर माइनस फार्मूले में दिया है वो आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 2 -1 9 9 -1 8 और बाहर साइन क्या है नेगेटिव, तो ये भी आ जाएगा -8 के इक्वल। तो हैंस ये रिजल्ट भी वेरीफाइड हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके दोनों पार्ट्स वेरीफाइड हो चुके तीनों, एक ये सेकंड पार्ट था और ये फर्स्ट पार्ट के वेक्टर्स थे, तो दोनों कॉम्बिनेशंस को हमने इस आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया यहां पर ये वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। 6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि वीडियो लेक्चर के स्टार्ट के अंदर बताया था मैंने कि एक्सरसाइज 3.4 के मैं 2 वीडियोस लेक्चर रिकॉर्ड कराऊंगा। फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो ये वाला वीडियो लेक्चर है उसके अंदर 1 2 6 और 7 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। हमने 1 और 2 के सॉल्यूशंस तो फाइंड आउट कर लिए, जो 3 4 और 5 के सॉल्यूशंस है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे थ्रू कोप्लेनर वेक्टर्स की मदद से। वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस को
प्लानर से रिलेट है, तो उसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम सब सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मदद से ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी अभी तक हम डिटर्मिनेंट्स ही फाइंड आउट करते चले आ रहे हो, और आगे नेक्स्ट 2 पार्ट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के अंदर भी हमने डिटर्मिनेंट को ही सॉल्व करना है थ्रू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हम इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने नोट 1 में लिखवाया, ए डॉट बी क्रॉस सी इज आल्सो नोन एज वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, यानी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करते हैं बेसिकली फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। ठीक है, वैसे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास 2 पार्ट्स हैं इसके, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ये 3 वेक्टर्स गिवन है, इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है ए बी और सी, जो रेड के अंदर मार्क किए हुए हैं मैंने। अब पहले इसका वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम पैरेलल पाइप मींस ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले इधर ए के कंपोनेंट्स लिखेंगे। ए के कंपोनेंट्स मेरे पास क्या है, 2 3 और -4 आ जाएगा। उसके बाद बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे 1 2 और -3। सी के कंपोनेंट 1 3 1 और 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो बस इसको एक्सपेंड करें और सॉल्यूशन निकल आएगा हमारे पास। सिंपल सा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। चलिए जी R1 से एक्सपेंड करते हैं। R1 की फर्स्ट एंट्री क्या है, दैट इज 2। इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा 2 माइनस फॉर्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -3 होगा, तो माइनस माइनस +3। नेक्स्ट वैल्यू क्या R1 की 3, लेकिन -3 लिखेंगे हम साइन चेंज करके। ये कॉलम कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम और कोरस्पॉन्डिंग रो छोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 1 3 -3 1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यह आ जाएगा 1 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -9 होगा, तो -9 मींस +9 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस फार्मूले का होता है लेकिन ये नेगेटिव है तो -4 आएगा हमारे पास। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देना हमने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 1 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनली हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। सोल्यूशन क्या आएगा, 2 × 5 -3 × 10 4 × -5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा -30 और ये आ जाएगा +20। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो फर्स्ट पार्ट का जो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, वो आएगा हमारे पास 0। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट ये गिवन है हमारे पास, ये वेक्टर्स ए बी और सी। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं इसी फार्मूले की मदद से, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो पहले ए के कंपोनेंट्स आ जाएंगे -3 6 1, बी के कंपोनेंट्स 1 2 3 और सी के कंपोनेंट्स -1 2 और 6 आ जाएगा मेरे पास। अब इसको भी एक्सपेंड करेंगे R1 से तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा इसका भी। तो R1 से एक्सपेंड करेंगे, R1 की फर्स्ट एंट्री क्या -3 आ जाएगा। उसके बाद इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 6 2 12 माइनस फार्मूले का 2 3 6 माइनस फार्मूले में आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री क्या 6, तो ये आ जाएगा 6। इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और कोरस्पॉन्डिंग रो छोड़ देनी हमने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 6 1 6 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 बनता है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +3 प्लस। उसके बाद R1 की नेक्स्ट एंट्री लास्ट क्या 1 के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो छोड़ देते हैं तो मेरे पास क्या बनता है, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा 2 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस +2 के इक्विवेलेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा -3, ये बचेगा 6 और ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 1 × 4 और ये बनेगा 18, ये बन जाएगा 54 आता है आंसर। ठीक है, 9 6 54 और ये आ जाएगा +4 के बराबर। तो ये बनता है मेरे पास इसको वॉल्यूम। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसे -50 तो -68, तो -68 इसका आंसर आ रहा है। तो वॉल्यूम का नेगेटिव आंसर कभी नहीं आता,
तो यहां पर हम इसको नेगेटिव को इग्नोर करेंगे और फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे। नेगेटिव इग्नोरिंग नेगेटिव साइन। जब नेगेटिव साइन इग्नोर करेंगे तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का 68 आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का। हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है टेट्राहेड्रॉन। जिस तरह हमारे पास 2 डायमेंशंस के अंदर ट्रायंगल के 3 वर्सेस होते हैं, ये ट्रायंगुलर शेप ही है लेकिन ये 3 डायमेंशंस के अंदर डिफाइन की जाती है, जिसके 4 वर्सेस होते हैं ए बी और सी। ये टेट्रापैक की शेप में होती है हमारे पास। इसका मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला इधर मैंने रीराइट किया, वॉल्यूम यानी V इज इक्वल टू 1/6 इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करें और उसको 6 पे डिवाइड कर दें तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा टेट्राहेड्रॉन इस शेप का। अब इसके 2 पार्ट्स हैं मेरे पास, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट को रिजॉल्व करते हैं क्योंकि हम वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं, इन्हें हम वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वॉल्यूम के लिए 3 वेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, ए बी और सी। जैसे यहां पर मैंने मेंशन कर लिया डायरेक्शन की फॉर्म के अंदर। अगर इसे मैं मेंशन कर लूं वेक्टर ए और इसे मेंशन कर लूं वेक्टर बी और इसे मेंशन कर लूं वेक्टर सी, यानी ए बी फाइंड आउट करेंगे तो वो ए बनेगा, ए सी फाइंड आउट करेंगे वेक्टर तो वो बी वेक्टर के अज्यूम कर लेंगे, और ए डी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे वो सी। फिर इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो फाइनली हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको वेक्टर्स बनाते हैं। वेक्टर्स कैसे बनाएंगे हम, पहले मैं ए बनाना है, ए किसके इक्वल आ जाएगा, वेक्टर ए बी के बराबर। लेट कर लेते हैं ए बी। अब ए बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, चैप्टर के स्टार्ट से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। सेकंड के पोजीशन वेक्टर के में से फर्स्ट के पोजीशन वेक्टर माइनस करना, यानी ओ बी माइनस ओ ए। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। अब मुझे चाहिए बी पॉइंट ये है क्योंकि फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, जब इसको सॉल्व करना वेक्टर की फॉर्म ये होगी हमारे पास, -1 2 और 6 माइनस आ जाएगा। ए का पोजीशन वेक्टर ये पॉइंट है, इसको वेक्टर फॉर्म में अंदर लिखते हैं 2 1 और 0। ठीक है, आपकी बुक में ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की। अब फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ सॉल्व करते हैं, -1 -2 तो ये आ जाएगा -3 के बराबर। 2 - 1 2 - 1 दैट इज 1, 6 - 0 दैट इज, ये आ गया मेरे पास फर्स्ट वेक्टर ए। इसी तरह मुझे वेक्टर बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, बी वेक्टर कैसे आएगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू होगा, क्या मेंशन किया मैंने, ए सी। जब ए सी करना है मेंशन तो इससे मुराद है कि ओ सी माइनस ओ ए के बराबर, यानी सेकंड में से फर्स्ट के पोजीशन वेक्टर को क्या करना है, माइनस करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम सॉल्व करेंगे तो यानी पहले सी का पोजीशन वेक्टर वो ये आ जाएगा मेरे पास, वो क्या आएगा 2 0 3 माइनस फार्मूले का ये आ जाएगा, और ए का पोजीशन वेक्टर वो ये आ जाएगा। तो फाइनली आ जाएगा 2 1 और 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वेक्टर बी मिलेगा मुझे, फर्स्ट कंपोनेंट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 2 - 2 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, 0 - 1 0 - 1 दैट इज -1, उसके बाद 3 - 0 दैट इज 3 3 - 0 ये 3 आ जाएगा। ये वेक्टर बी आ चुका है, ये ए आ चुका है, ये बी। अब ये तीसरा वेक्टर चाहिए सी वेक्टर कैसे आएगा, ए डी पोजीशन वेक्टर से। ठीक है, तो जब सी निकालना है तो यह आएगा ए डी कैसे सॉल्व करेंगे, ओ डी यानी सेकंड के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे, ओ ए। अब डी का पोजीशन वेक्टर वो ये पॉइंट है मेरे पास, तो ये क्या आएगा, -1 1 और 0 माइनस ये आ जाएगा, और ओ ए ये आ जाएगा मेरे पास 2 1 0। अब सॉल्व करते हैं, फाइनली सी का मिल जाएगा मुझे, सी आ जाएगा मेरे पास -1 -2 -1 -2 ये हो जाएगा -3 के बराबर। उसके बाद 1 - 1 0 0 - 0 ये आ जाएगा 0 के बराबर आ चुका है मेरे पास। ठीक है, अब 3 वेक्टर्स आ चुके हैं, इस फार्मूले को यूज करते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन को। ठीक है, तो बाय यूजिंग
बाय यूजिंग, वो क्या बनेगा मेरे पास, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 1/6 ए डॉट बी क्रॉस सी आ जाएगा मेरे पास। तो इसको डिवाइड करेंगे, फाइनली बाद में जो सोल्यूशन मिलेगा हमें। तो पहले ए के कंपोनेंट्स क्या, -3 1 0, उसके बाद बी के कंपोनेंट्स 0 -1 3, और लास्ट में सी के कंपोनेंट्स मेरे पास क्या आएंगे, -3 0 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूम। इसको एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को और सिंप्लीफाई कर देंगे। अब एक्सपेंशन बड़ी सिंपल सी, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि जहां जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 मिले हम वहीं से एक्सपेंड करते हैं। तो मैं इसे R3 से अगर एक्सपेंड कर दूं, R3 में 2 0 मिल रहे तो सोल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। 1/6 ये वैसे आ जाएगा, ब्रैकेट यूज करेंगे, एक्सपेंड करते हैं R3 से। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव और ये साइन पॉजिटिव। तो पहली एंट्री की R3 की -1, इसके कोरिस्पॉन्डिंग रो और कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देना है। तो हमारे पास डिटरमिनेंट किसका बचेगा, दैट इज 1 -1 1 -1 6 3। ये 0, ये भी 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। इस वजह से मैंने R3 से एक्सपेंड किया है इसे। ठीक है, वहां पे लिख लीजिएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/6 ये आ जाएगा -3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -6 माइनस माइनस +6। ठीक है, आगे तमाम टर्म 0 हो जाएंगे। ये हो जाएगा 9, 9 को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, बल्कि इसको कैंसिल आउट करते 2 -9/2। इसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम नहीं आया, बल्कि यहां पर नेगेटिव साइन को इग्नोर करना, फिर हमें सॉल्यूशन मिलेगा। इग्नोरिंग नेगेटिव साइन। वॉल्यूम ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव आ रहा था उसे इग्नोर करें तो फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास टेट्राहेड्रॉन का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड आउट करने, लेकिन पॉइंट्स ये गिवन हमें ए बी और सी और डी। इसी तरह हमने 3 वेक्टर्स फाइंड आउट करने, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने फाइंड आउट करें किए थे। यही शेप आपने कंसीडर करनी है। ठीक है, मुझे ए बी चाहिए पहले। ठीक है, वो कैसे आएगा, लेट कर लेते हैं। ए वेक्टर मेरे पास क्या आएगा, ए बी के बराबर, वो क्या आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए के बराबर, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट को क्या करना होता है, माइनस। सेकंड ये है मेरे पास पोजीशन वेक्टर, तो क्या आ जाएगा, ये ओ बी की वैल्यू 2 0 1 माइनस फर्स्ट पोजीशन वेक्टर ये है, वो आ जाएगा 0 1 0। अब कंपोनेंट वाइज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 2 -0, ये क्या हो जाएगा 2 0 -1 -1 1 -0 1 -0, तो ये क्या हो जाएगा 1। ये पहला वेक्टर आ चुका है ए। इसी तरह अब बी वेक्टर चाहिए मुझे। बी वेक्टर कैसे मिलेगा, ए सी से, और ये आ जाएगा बी वेक्टर ए सी से। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ओ सी माइनस ओ ए के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। उसके बाद सी वेक्टर, ये पॉइंट गिवन है, ये क्या आ जाएगा 3 1 2 माइनस फॉर्मूले का। उसके बाद वो आ जाएगा ए 0 1 0। अब इनको भी माइनस करते हैं तो मेरे पास जो वी वेक्टर बनेगा दैट इज, वो क्या आ जाएगा 3 -0 3 -0 दैट इज 3, और 1 -1 1 -1 0 2 -0 दैट इज 2। तो ये बी वेक्टर आ जाएगा मेरे पास सेकंड वेक्टर। अब मुझे चाहिए थर्ड वेक्टर, ये वाला फाइंड आउट करते हैं, ए डी। सी कैसे आएगा, ए डी मीन्स ओ डी माइनस ओ ए के बराबर। तो डी के पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, ये है मेरे पास डी 5 6 -1 माइनस फॉर्मूले का ए क्या मिलेगा मुझे, ए वो पॉइंट गिवन है दैट इज 0 1 0। तो सी किसके बराबर आ जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 5 -0 दैट इज 5।
6 -1 5, ये चीज आ जाएगी। -1 -0 -1 -0, तो याद देगा -1 के बराबर। ये 3 वेक्टर्स आ चुके हैं मेरे पास यहां पर, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड की फॉर्म के अंदर। अब इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले की मदद से, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, बाय यूजिंग क्या बनेगा हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 1/6 A डॉट B क्रॉस C के बराबर। और जब इसको सॉल्व करना है हमने 1/6 डिटर्मिनेंट किसका आएगा, पहले A के कंपोनेंट्स लिखने हैं, 2 -1 और 1 आ जाएगा। B के कंपोनेंट क्या है, 3 0 2 और लास्ट में C के कंपोनेंट 5 5 -1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करते हैं, 1/6 बाहर मल्टीपल में है, R1 से एक्सपैंड करना, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। अब R1 से एक्सपैंड कर रहा हूं, जब R1 से एक्सपैंड करना, फर्स्ट एंट्री 2 है, ये कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देना, तो ब्रैकेट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 0, माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा हमारे पास। माइनस फार्मूले में होता है ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है -1 के कोरस्पॉन्डिंग्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया दैट इज -10 के बराबर, +1, लास्ट एंट्री मेरे पास क्या आ गई 1। उसके बाद ये कॉलम और ये रो छोड़ दें तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 15 -0, 1/6 2 -10 +1 -3 +1 इंटू 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम क्या आता है हमारे पास, 1/6 -20 -13 +15। ठीक है, ये हो जाएगा 33 में से 15 को माइनस करेंगे, 13 3 -50 +15 तो ये -18 के बराबर। तो आ जाएगा 1/6 और आ जाएगा -18, तो ये आ जाएगा -3। अगेन -3 आ चुका है इस पार्ट के अंदर, तो नेगेटिव कभी भी नहीं होता वॉल्यूम, तो नेगेटिव साइन को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3, इग्नोरिंग नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम इस पार्ट का वो आ जाएगा 3 के इक्विवेलेंट। तो फाइनली हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, 1 2 6 एंड 7। उसमें मोस्टली सब में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ही यूज किया है हमने।